तो पहला चैप्टर, ठीक ना, विज्ञान और कथी मापन का यह क्लास आज लास्ट होगा। ठीक है बुआ, हम लोग पूरे क्लास को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर जो इसका दिले वो कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है रे। चलो, कुछ ऐसे प्रश्न होगा जिसको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, तो उसका जवाब स्वयं दे सकते हैं, तो उसको हम नहीं देंगे। ठीक है ना, वैसे प्रश्न का जवाब हम देंगे जिसका जवाब आप न दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का एक एक क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक ना, और एक एक होमवर्क था, तो उसको हम लाइव नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। ठीक है, आइए 3 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या नंबर से? 3 नंबर कह रहा है फार्मूला। कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, वो वाला, हाँ वो आज मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, हमको याद आ गया, यूनिट वाला था, बदलने वाला था। ठीक है, वो अंतिम में मिलाएंगे, वैसा क्वेश्चन करेंगे तो मिला देंगे हम। ठीक है, चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का फार्मूला याद होना चाहिए ना ताई। स्टार्ट होगा पिटाई। लोहे के एक टुकड़े का आयतन कितना है? 0.45 मीटर क्यूब है और उसका द्रव्यमान कितना है? 3510 केजी है। लोहे का घनत्व क्या होगा? ठीक है, यानी गिवन क्या चीज है उसको देखो, यानी गिवन मतलब होता है दिया हुआ है, तो कथी दिले है? तो लोहे का आयतन दिले है, तो आयतन, आयतन को इंग्लिश में कथी बोलते हैं? वॉल्यूम। कथी बोलते हैं? वॉल्यूम, यानी वी कितना दे दिया हुआ बताओ? 0 कितना? 45 मीटर क्यूब। ठीक ना, वॉल्यूम मतलब आयतन है ना रे। पूरा भी लिख सकते हो, वॉल्यूम भी लिख सकते हो पूरा, ना तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो। चलो, अगला है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग संकेत में लिखते हैं मास। तो कितना के लिए मास? 3510 केजी। आपसे पूछा घनत्व यानी डेंसिटी, डेंसिटी यानी व्हाट, ठीक ना, डेंसिटी बराबर है ना। डेंसिटी को ऐसे दूसरा चीज से डिनोट करते हैं, लेकिन मान लो अभी डेंसिटी को डीए बता दिए, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? रुक जा, कोई नहीं बताएगा। घनत्व, घनत्व का फार्मूला, ठीक है ना, घनत्व का फार्मूला। चलो, घनत्व को घनत्व लिख देते हो। ठीक है, चलिए, घनत्व, घनत्व ने पूछा तुमसे, तो घनत्व का घनत्व बोलते कहते डेंसिटी है ना, कथी डी लिख दियो। यहाँ डी लिख, कोई दिक्कत? दूरी ना समझना, घनत्व समझना, ठीक है ना। डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला बताएगा, यानी घनत्व का। खड़ा हो जाओ पहले, तू फटाफट बताओ घनत्व का फार्मूला क्या होता है। बताओगे तब बचोगे ना, तो बस खाते चलोगे। निकालो, खड़ा 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 हो जाओ भाई, बताओ घनत्व का फार्मूला निकालो। खड़ा हो जाओ, घनत्व का फार्मूला बता देना, इसलिए पूरा बजवा लेना। खड़ा हो, तू खड़ा हो जाओ, घनत्व का फार्मूला बता। द्रव्यमान बता, तो द्रव्यमान को कथी लिखते हैं संकेत में? मास, और आयतन को वी। यानी द्रव्यमान का वैल्यू कितना है वो बताइए तो? 3510, ठीक है। और भाई साहब भी का वैल्यू कितना है बताइए? 0.45, यही ना, बस यही। चलिए, आइए, इसको रहेगा तो 10 के पावर कितना? 2, तो कितना हो गया? 35, और ये 10 गुने 10 के पावर 2 भागा 45। 45 में आप 7 से गुना कीजिएगा, तो 45 में 7 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 300। कितना आएगा बुआ? 45 में 7 से गुना करो, 7 × 5 = 35, 7 × 28 और 3 31, 31 आएगा ना बुआ? 315 क्या मरते? 7 मरते लगाए तो 315 आया रे। 351, तो 351 में से 315 घटाओ बुआ, कितना देगा? 6 है ना। हाँ, तो घटाना रहे, 11 में 6, 5 गया तो 6, अब 4 में से 1 गया तो कितना? 3, और पहले से 0 तो कितना? 360 हो गया। अब 45 में कितना से गुना करो? 360, 8 से गुना करो 45 में, तो 300 कितना आएगा? यानी 78 मतलब पूरा कर गया। बोले समझ में आ गया सबको? तो ये हो गया कितना? 78 गुने 10 के पावर कितना? 2। बोले कोई दिक्कत? अब दशमलव यहाँ, कोई भी संख्या में दशमलव नहीं तो कहाँ अंतिम में है, तो दशमलव यहाँ लाएंगे। कल ही रूल बताए थे कि दशमलव, ठीक ना, दाएं से बाएं आए तो पावर कैसे होगा? जुटेगा। तो 2 था तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और कथी है? आयतन है, डेंसिटी है, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, उतारो। समझ में आया कैसे कैसे काटे से? 45 इसमें भाग दोगे तो 78 चल लगा। ठीक है, उतारो जल्दी, अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 4। फुट को कैसे बदलिए?
फुट को कथी में बदलिए? मीटर में। फुट को, फुट मतलब फीट रे, फीट। फुट सिंगुलर हो गया, फुट कथी हो गया? फुट सिंगुलर, अब फीट हो गया पुलर। ठीक है, चलो भाई। तो हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन देखो रे, क्वेश्चन लिख लेना भाई, क्वेश्चन लिख लेना। ये वाला कह रहा है कि एक फुट को मीटर में व्यक्त कीजिए करे और 1 इंच बराबर दे ले कितना? 2.54 इंच। सॉरी, क्वेश्चन बाद में लिख लेना, पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान देगा। एक फुट को मीटर में व्यक्त करे और 1 इंच बराबर जो है, 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है से दिले है। ये ध्यान में रखना, पूछेगा एग्जाम में। बाकल है कैसा? जब बता रहे थे यहाँ पे ध्यान देना हमेशा। 50 बार समझा के रख दिए थे, ये जो है वही काम कर रहा है। एक जो है इंच बराबर जो होता है, 1 इंच बराबर जो होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन में भी दे दिया है और होता भी है, इसको याद कर लेना। ठीक है, चलो। तो 1 फुट को कितना में बदलना है? फुट के क्या चीज में बदलना है? मीटर में। क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं रे अनरा सर? मीटर में बदलना है। हम लोग जानते हैं इंच में, बदलने के लिए बोला है मीटर में। अब कैसे होगा? तो हम लोग, अरे अपना गांव में तो कितना आदमी मिस्त्री है, इतना तो जानता होगा कि 1 फुट बराबर, 1 कथी फुट बराबर कितना होता है? 12 इंच होता है। बोलो, ये पता है ना? ये तो सबको पता होगा। 1 फुट बराबर कितना होता है? 12 इंच। ठीक है, आ जाओ। अब हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, अब जो है 1 फुट बराबर कितना होता है? 12 इंच। समझते चलना। क्या हम ये भी जानते हैं कि 1 इंच बराबर होता है 2.4, है ना? 2 कितना? सॉरी 5-4 सेंटीमीटर। जानते हैं कि नहीं? बोलो। चलो लिखेंगे, चूंकि 1 इंच बराबर कितना होता है? 2 कितना? 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट बोलो चाहे 12 इंच बोलो, 1 फुट बोलो चाहे कथी बोलो? 12 इंच। दोनों में से कोई को बदल दो कथी में? मीटर में। बात सेम ना होगा? बोलो, बात सेम ना होगा रे? 1 फुट बोलो चाहे 12 इंच बोलो, बोलो समझ में आ रहा है सबको? 1 फुट मतलब 12 इंच, 12 इंच मतलब 1 फुट। कोई दिक्कत? 1 फुट को मीटर में बदलो चाहे 12 इंच को मीटर में बदलो। तो हम जानते हैं कि 1 इंच बराबर कितना? 2.54। तो बउआ क्लास में एगो कोई पढ़ा होगा, कहीं स्कूल गया होगा रेगुलर, तो पढ़ा होगा जरूर कि 1 दर्जन केला का दाम, 1 दर्जन केला का दाम 12 रुपया। ठीक है, तब ठीक है, 2 दर्जन केला का दाम कितना? तो इसमें 2 से गुना करते हैं, तो इधर भी कैसे गुना करेंगे? 2 से तो कितना हो गया? 24 रुपया। पढ़ा होगा ना कि इधर गुना की, इधर भी कथी करना पड़ेगा? गुना। ठीक है, तो भाई 1 इंच को हमको कितना बनाना है? 12 इंच। तो कथी करेंगे? इधर गुना कर दिए, इसमें गुने ना किए बुआ, इधर भी कथी करेंगे? अरे इसमें गुने ना किए तब ना 12 हुआ। दिमाग लगाना पड़ेगा, हम गुना करके ना दिखाएंगे। अब ऐसे करे, गुण 12 इंच, वो वाला काम करे ऐसे देख कर रहे हैं, गुना हुआ। ठीक है, तो इधर भी कथी करेंगे बुआ? गुना। कितना में? 2.54 में। तो कथी में बदल गया? सेंटीमीटर में। अभी तक सेंटीमीटर में है, लेकिन हमको 12 इंच में सेंटीमीटर में आया, जबकि हमसे सेंटीमीटर में नहीं पूछा। ये ध्यान रखना है। चलो तो गुना कीजिए सर, गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा था 12 चौक 48 के 12 पचे 60 और 4 64, 12 दूना 24 और 6 30, 2 के बाद दशमलव। ये कथी में बदला है? सेंटी। क्या यही पूछा है हमसे? हाँ ना बबुआ ना। क्या हम कुछ इससे पहले बताए थे पिछले क्लास में कि छोटा से बड़ा में जाना है तो कथी करना है? छोटा से बड़ा में जाना है तो भूलो मत, छोटा से बड़ा में जाना है तो भाग करना है, और बड़ा से छोटा में जाना है तो कथी करना है? तो सेंटीमीटर बड़ा कि मीटर बड़ा? सेंटीमीटर बड़ा कि मीटर बड़ा? मीटर बड़ा है ना। और तो बड़ा में हमको जाना है, छोटा से तो कथी करेंगे? भाग करेंगे, जितना का फासला रहेगा उतना से। तो हम जानते हैं कि सेंटीमीटर और मीटर का फासला कितना से? 100 से है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 100 से भाग करेंगे। कथी भाग करेंगे बुआ? भाग करेंगे। तो इसको कथी करेंगे? 100 से भाग करेंगे। तो 30.48 भागा कितना? 100। कथी में बदल गया? अब मीटर में। समझ में आ गया सबको? चलिए तो इसको काटिएगा तो कितना देगा? 2 जीरो है ना, 2 जीरो आएगा ना, यानी हो गया कितना? 30 4 8।
अब गिन लो डायरेक्ट, 1 2 3, चलो पूरा लिख ही देते हैं, डायरेक्ट आंसर लाएंगे, कोई टेंशन मत लो। हो गया ना? अब चारों को गिन के इधर से दशमलव, चारों को 5 गो, 4 गो, 1 2 3 4, दशमलव कहाँ हो जाएगा? यहाँ। इसके बाद पूरा लिखो चाहे ना, कोई दिक्कत नहीं। इतना हो गया आपका मीटर, ठीक ना? देखिए अतः 1 फुट बराबर कितना हो गया? 12 इंच था नहीं, सब 12 इंच के बराबर आ रहा है, पता है ना? तो 12 इंच लिखो चाहे 1 फुट लिखो, बात करती है सेम है। तो 1 फुट में कितना हो जाएगा मीटर? 0.3048, यानी इसका कहने का मतलब आधो से कम, आधो मीटर से कम, है ना? आधा मीटर मतलब कितना होना चाहिए था? आधा मीटर मतलब होना चाहिए, जिसे 1 मीटर हो गया था, आधा मीटर मतलब कितना? 0.5 मीटर होना चाहिए था ना? 5 दशमलव समथिंग होता तो मान लेते कि आधा, लेकिन कहती है 3 दशमलव समथिंग, है ना? मतलब 0 दशमलव हाँ 0 दशमलव कहती है समथिंग है, यानी ये आधो मीटर न हुआ। आंसर आपका कितना आ गया? 0.3048 मीटर। बोलो समझ में आ गया? क्या किए सबसे पहले समझे, सबसे पहले हम लोग क्या किए? 1 फुट बराबर 12 इंच लिख दिए, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है? अब भाई हम देखे कि 1 इंच बराबर क्वेश्चन में दिले है कितना? 2.54 ये होता भी है, ठीक ना? अब फिर कहें भाई साहब इसको 12 इंच बनाना है तो कैसे होगा? इसमें 12 से गुना कर देंगे। अब मेरा करने का मतलब 12 इंच बन गया था, कितना फुट बन गया? 1 फुट। तो इधर 12 से गुना कीजिएगा तो इधर 12 से गुना करना पड़ेगा। इधर जैसी 12 से गुना की आगे कितना? 30.48। कथी सब में निकल रहा था? सब सेंटीमीटर में। हम कहे भाई साहब सेंटीमीटर में है, हमको मीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर छोटा, मीटर बड़का, तो छोटका से बड़का में जाना है तो करेंगे भाग देते हैं। जितना डब्ल्यू हम कहीं ना लिख लें, एम है, ठीक ना? थोड़ा ध्यान रखो, राइटिंग पर मत जाओ, ध्यान रखो, ठीक ना? तो हम आपको बताए, पूरा फॉलो बिगाड़ दिया। बताओ, जो बता रहे हैं फॉलो तोड़ देता है। कहने का मतलब यह है कि हम जानते हैं कि सेंटीमीटर और मीटर का फासला कितना से? 100 से है। तो हम लोग कथी करेंगे? 100 से भाग दे दिए। 100 से ये बुआ 100 है, 100 से भाग दिए, ठीक ना? हजार मत समझना, 100 से भाग दिए। चलो यहाँ लिख ही देते हैं। यहाँ फिर उड़ाए है ना, तो 2 जीरो आया है, उड़ाए उसके बाद में 2 जीरो। अब कहने का मतलब कथी है? 30 48 लिख दिए, एक ऊपर 2 जीरो, फिर 2 जीरो। इसको 100 करो तो कितना? इतना आएगा। 100 करोगे तो कितना आ गया? 10,000 आ गया। अब हम जानते हैं कि जीरो वाला भाग देना कितना आसान है। ऊपर का 10 के 10 लिख दो, और जे को हो इधर से गिन के दशमलव बैठा दो। 1 2 3 4 था, 1 2 3 4 दशमलव बैठा, हो गया। अर्थात 12 इंच लिखो चाहे 1 फुट लिखो, लिख दिया। तो 1 फुट बराबर कितना हो गया? 30, 0 दशमलव कितना? 3048 मीटर। बोलिए क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? उतारिए, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे प्रकाश वर्ष वाला तक करा दिए हैं। उसके बाद देखेंगे अगला 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने पर, ठीक है? चलिए इसको याद कर लेना, ही इसको याद कर लेना, ठीक है? इसको भी लिख लेना नोट में कहीं इसको। चलिए बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अरे प्रकाश वर्ष फिर से पढ़वी 6 नंबर। तब बुक ना ले तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ता होगा तो मार खाएगा। 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 1 ग्राम बर्फ, तो ग्राम में देले है, ग्राम में दे देले है, तो द्रव्यमान का द्रव्यमान हो गया ना, ग्राम देले है। तरे सुन रे बबुआ सा, ग्राम देले है 1 ग्राम, तो ग्राम में कथी देता है? द्रव्यमान ना, सीजीएस मात्रक में। तो हो गया मास का वैल्यू कितना? गी में लिख देना, गिवन, यानी दिया है। टेम का वैल्यू कितना? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। 80 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। तो उष्मा बोले तो जूल, है ना? उष्मा बोले तो कथी? जूल। आ जूल बोले तो कथी? ऊर्जा। तो ऊर्जा का वैल्यू कितना दिले है? आए ऊर्जा का वैल्यू, यानी ऊर्जा, ऊर्जा का वैल्यू जो है मान हो गया ऊर्जा कितना दिले है? 80 कैलोरी दिले ना बुआ? कथी दिले? 80। तो 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितने जूल की आवश्यकता होगी? और आपको क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है चूंकि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.186 जूल। इसी को हमने लिखाया था वो याद है आपको? 4.2 जूल। तो 2 भी लेके बना सकते हो या पूरा लेके बनाओ, ठीक है ना? तो चलो ऊर्जा का भी वैल्यू दे दिया, इस सब का वैल्यू दे दिया है, हम जानते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो बुआ, क्वेश्चन में देखो
द्रव्यमान दे दिया है और कैसे दे दिया है, कैलोरी दे दिया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो डेली के डेली सूत ही जाए बाकर है। चलिए तो क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 1 ग्राम पिघलाने के लिए कितना कैलोरी खर्चा कर रहा है? 80 है ना बुआ? तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 केजी को पिघलाने के लिए कितना जूल लगेगा से दे ले है कैलोरी में, या पूछ रहा है कथी में? जूल में। बड़ा तेज है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम केजी में बदल सकते हैं दोस्त। आए इसको केजी में बदलने के लिए कितना 1000 ग्राम कर दें? 1000 ग्राम करो चाहे केजी बोलो, 1 केजी करो, बात कथी है? इसको 1000 ग्राम करने के लिए कितना से इसमें गुना किए हैं? एहो हमरे से पूछेगा। अरे 1 है तो उसको 1000 बनाने के लिए कितना से गुना किए? उसमें 1000 से। इसमें भी कैसे गुना करेंगे? ले समझ में ना उसी तरह लिख दे। 1 गुने कितना? 1 ग्राम है ना, ले इसमें हम 1000 से गुना कर दे। कितना से? 1000 ग्राम से। ठीक है ना? चलो तो ये 1000 कथी होगा? केजी हो गया। अरे इसको कथी ग्राम बनाना है तो 1000 से गुना कर दे इसमें, तो 1000 ग्राम हो गया ना। इसमें कैसे गुना करेंगे? 80 में 1000 से गुना कर देंगे। कथी से? ले तो समझाने के लिए कितना होगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। अब कहेगा 1000 से क्यों कर रहे हैं गुना? तब होगा 1000 ग्राम मतलब जानते हैं कि 1 केजी होता है, केजी में बदलने के लिए बोला है ना? तो 1 केजी बोलो चाहे केजी बोलो, बात कथी है? सेम है कि जब केजी बोलते हैं तो इसके आगे ना कुछ तो कथी है? 1 है ना। चलो तो ये बदल गया 1000 ग्राम। आई हो गया कितना? 80। आई का 0 इतना कैलोरी हो गया। बोले कोई दिक्कत? अब खेल होगा असली खेल। हम जानते हैं चूंकि 1 कैलोरी बराबर कितना दिले है बुआ? 4.186 जूल है ना। हम कितना निकाल चुके हैं बुआ? 80,000। इसको 80,000 बनाने के लिए इसमें 80,000 से गुना करेंगे। तो इसमें 80,000 इसलिए लिख दें। इसमें कैसे गुना कर रहे हैं? 80,000 कैलोरी से है ना। 80,000 कैलोरी से गुना करेंगे तो इसमें भी 80,000 से गुना करेंगे। तो इसमें भी 80,000 कैलोरी से गुना किए। 80,000 लिखिए। 80,000 गुने कितना? 4.186। आप देखो लो आंसर अथी में नहीं दिले है 10 की घात में। देखो तो एक बार घात में आंसर दिले है क्या? हाँ आंसर कथी में दिले है? घात में दिले। सुनो बुआ अब देखो, सुनो सुनो जरा सा सुनो, इसको उड़ा दे समझने के लिए। तो बता रहे उड़ा दे, तो समझाने के लिए उड़ा रहे हैं, तो हम तो इसी बना देते। चलो उड़ा दे तो क्या आ गया? 3 गो आ गया। आई 3 गो से 3 गो गेल। आप समझ में आ गए ना? अरे कोई फायदा ना हो लेकिन समझा तो बता रही। ठीक है चलो अब कहने का मतलब जो है ये 80 है। अब 80 में इतना से गुना करो तो 8 6 48 है कितना? 8 6 48 के 8 हासिल कितना? 4 फिर 8 8 64 4 68 हासिल 8 के 8 6 14 के 4 हासिल 8 चौक 32 1 को 0 ही वाला। बोलो कोई दिक्कत? ये सब कथी में निकलना है? तो जूल में। अब हमको कहने का मतलब जो यहाँ पे लाना, यहाँ पे तो 1 2 3 4 3 दशमलव कितना? 3 4 गुने 10 के बाद कितना? 5 जूल। दिस इज द आंसर। ये ना बोला था, यही ना बोला था बुआ कि 1 केजी को कथी में बदलना है? 1 केजी को कथी में बदलना है? देखो ना 1 केजी, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको? सही है, उतारो बाकल समझाते हैं क्या बोला। देखो यहाँ पे हमको बोला है 1 केजी में बदलने के लिए, 1 केजी को कथी में बदलने के लिए? जूल में। 1 कैलोरी बराबर दे दिया आपको कथी? सॉरी 1 ग्राम बराबर कथी आपको दे दिया? 80 कैलोरी दे दिया है ना। तो बोला था इसको कथी होना चाहिए? 1 केजी में बदल दो। इसको केजी में बदलो तो कितना जूल निकलेगा आंसर? ये कितना में निकलेगा? ठीक ना? तो हम समझाते हैं, यहाँ से समझो। हम क्या किए यहाँ पे 1 ग्राम बराबर दे दिया कितना? 80 कैलोरी दे दिया ना रे। तो भाई साहब इसको 1000 ग्राम क्यों बनाए हम? क्योंकि इसमें केजी में बदलने के लिए बोला था। हम जानते हैं 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी। तो 1000 ग्राम जैसे इसको किए तो इसमें 1000 से गुना किए तो इधर भी 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो 80,000 1 ग्राम सॉरी 1000 ग्राम बराबर कितना होगा? 80,000 कैलोरी हो गया। 1000 ग्राम को हम लोग कथी बोल सकते हैं? 1 केजी बोल सकते हैं। बोलो कह सकते हैं कि नहीं? चलो अब तुम यहाँ पे समझ लो 1000, ठीक ना? 1000 ग्राम बोलो
या 1 केजी बोलो या कितना बोलो 80,000 कैलोरी बोलो, तीनों कथी है सेम है। यहाँ समझने के लिए तुम लिख सकते हो, यहाँ पे 1 केजी भी लिख सकते हो, ठीक है। आइए सर, अब चूंकि 1 कैलोरी बराबर कितना दे दिया है 4.186 दे दिया, नहीं होता भी इतना ही, ठीक ना। तो हम कह रहे हैं कि इसको 80,000 कैलोरी बनाना था, इसमें 80,000 से गुना कीजिएगा, गुना कर दिया 80,000 से। अब भाई साहब एक तरफ 80,000 से गुना कीजिएगा तो मैथ का रूल तो हो जाएगा गलती, यदि इधर करके उधर ना कीजिएगा तब तो उधर भी करना पड़ेगा, तो उधर भी गुना किए। अब क्या किए भाई, ये इतना है, इसको उड़ाया तो कितना आ गया 3 को 0 आ गया, 3 को 0 से 3 को गया, तो 80 में 41 86 से गुना किए तो इतना आ गया 1 2 3 4 5, कितना आ गए 5 अंक इधर आए, तो 5 अंक इधर आ गए ना, तो दशमलव जुड़ेगा ना दाहिने से बाएं जाने पर। अब एक चीज देखो, तू सब बोल रहा है कि आंसर 3.34 की जगह कितना है 5 है, तो आपको पता है कि देखो 3 4 8 8 है, तो यानी इसके अगला अंक बढ़ रहा है, तो हम एक अंक बढ़ा के भी लिख सकते हैं। तो इतना आंसर भी हो सकता है या आंसर इतना भी हो सकता है। इधर दशमलव का रूल होता है, इंटर में जाके पढ़ोगे, ठीक है। चलो ठीक है रे, लगभग लिख सकते हो, लगभग उतार लो, फिर भी डाउट है तो पूछो। तो यहाँ पे आप 1 केजी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 केजी बोले, या इसको कथी बोलो 1000 ग्राम बोलो, चाहे कथी बोलो 80,000 कैलोरी बोल, ठीक है, सबके बराबर हो गया, ठीक है ना। यहाँ से 80,000 80,000 80,000 लिखते ना, तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, और 1000 ग्राम को यहाँ पे देखो 1000 ग्राम कथी के बराबर कर दिए 8,000 कैलोरी के बराबर किए हैं, सॉरी 80,000 कैलोरी के बराबर बोलो, ठीक है। ये हो गया आपका खत्म है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया खत्म। आइए प्रश्नावली ऑब्जेक्टिव देखो, अब इसका जवाब देगा सब, कैमरा घूमेगा थोड़ा सा इधर भैया। कुछ बात है जो ध्यान रखना, अभी लिखे थे से कि 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम बोलो, या 10 के पावर कथी बोलो 3 ग्राम, बात कथी है सेम है, इसे तो याद होना चाहिए। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, या इसको बोलो 10 के पावर 2। फिर 1 फुट बराबर, अब ये बताया कितना 12 इंच, ये सब हुआ बात आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बोलो समझ में आ गया यहाँ तक। आइए निकालिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए, तो चलिए फटाफट जवाब सब देगा, क्योंकि चैप्टर हो गया पूरा खल्लास। चलिए क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलो भाई सब जवाब देगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है सही का उत्तर कथी है, संकेताक्षर क ख ग घ या घ में लिखे ना। चलो मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, मापन जो क्या चीज का प्रक्रिया है, तो गणना की, बदलने की, तुलना करने की, अंतर स्पष्ट करने की, यानी मापन करके हम लोग कथी करते हैं तुलना करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन ग ना, सी बोलो चाहे वही। अच्छा कोई आंसर सीट ना खोले। चलो दूसरा क्वेश्चन है किस राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक न सर, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है, तो कोई भी राशि है उसको पूरा तरह से बताना है, तो हमने बताया था एगो तो संख्या वाला वैल्यू बताना पड़ेगा, एगो संख्या वाला एगो मात्रक है ना, 2 चीज है ना। तो संख्याक और मात्रक कहाँ दिले ऑप्शन में देख लो, तो संख्याक और मात्रक ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी यानी ग, ठीक है। अगला एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक बताइए 7, 3 के घ 7। कौन कौन 7 से हो ध्यान होना चाहिए, 7 कौन कौन है से पहले बताए थे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ठीक ना, ताप या तापमान बोलो, ठीक ना। उसके बाद ज्योति तीव्रता, देखते मोल बोल देगा, ज्योति तीव्रता के बाद कथी हो गया मोल, है ना। ले अब विद्युत धारा बोल रहा है, बकलेल है साहब, देखो फिर से संकेत दिख रहे हैं, लंबाई यानी इसका मात्रक होता है मीटर, ठीक ना, द्रव्यमान यानी इसका हो गया केजी, है ना। उसके बाद समय यानी सेकेंड, उसके बाद विद्युत धारा यानी एम्पियर, है ना। उसके बाद कथी ताप यानी केल्विन, है ना भाई। उसके बाद ज्योति तीव्रता यानी कैंडेला, है ना। उसके बाद मोल यानी पदार्थ की मात्रा यानी कथी हो गया मोल, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। पूरा याद कर लो अच्छी से। किताबा कहाँ है। अगला इनमें कौन आधारी राशि नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कौन आधारी राशि नहीं है, तो द्रव्यमान, वेग, समय, विद्युत धारा।
आधारी राशि का मतलब होता है कथी, जो स्वतंत्र हो ना, यानी हो जाएगा आंसर बेग। ऑप्शन क्या है, ख। चलो अगला क्वेश्चन बुआ, 1 केजी में होता है, बताइए, अब ये तो बताए हैं ऑप्शन। 1000 ग्राम। हाँ, 1 केजी में क्या होता है, 1000 ग्राम। बोलो समझ में आ रहा है सबको। अब जो है रिक्त स्थान वाला है, कथी वाला है, रिक्त स्थान वाला है, रिक्त। समझ में आ रहा है ना, चैप्टर जो पढ़ा होगा उसको मजा आ रहा है, मजा। उष्मा का ऐसा मतलब, तो उष्मा बोलो चाहे ऊर्जा बोलो, या कभी बोलो कार बोलो, कथी होता है, जूल। क्वेश्चन नंबर कितना, रिक्त स्थान की पूर्ति करे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो भाई साहब हो जाएगा इसमें कथी भराएगा, जूल बोल। अंदाज से बोले कपार फोड़ दो, याद रखे चाहिए, जूल। 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर इक्यावन है, 2 के 1, 1 का कितना हो गया, जूल हो गया आंसर। अब देखो 1 मीटर बराबर होता है कितना, नैनो मिलीमीटर दे है ना, तो डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी का थी मिली है ना। उल्टा पूछ रहा है, यानी कथी में हो गया, हम लोग जानते हैं कि 10 के पावर 3 होता है ना कथी, मिली, 10 के पावर कथी, डेसी सेंटी मिली, 10 के पावर कितना, -3 बराबर कथी होता है, 1 मीटर है ना। ये कथी के बराबर होता है, मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। यह ना होता बुआ, ऐसे हम लोग पढ़े थे, ऐसे हम लोग पढ़े थे। लेकिन क्वेश्चन में क्या ऐसे दिले है, ये उल्टा पूछ दिया है, वो से कोई फर्क पड़ने वाला लेकिन ये उल्टा तो पूछा था, ठीक है, साथ में स्क्वायर कर ले है, इसको कथी कर ले है, इसको हटा दे, इसको हटा दे। इतना हम लोग पढ़े हैं ना, ये तो सॉरी मिली हो गया ना, 10 के पावर कितना, -3 मिली ना। चलो तो भाई साहब मिलीमीटर, 10 के पावर 1 मीटर में कितना पड़े, 10 के पावर -3, यानी 1 मीटर में इतना मिलीमीटर होता है। तो क्वेश्चन में गौर से देखिएगा, ऐसे ना देखिए कैसे दिले है, ऐसे ऐसे और ऐसे, और कथी दिले है, हम लोग पढ़े थे 10 की पावर -3 मीटर बराबर कथी होता है, 1 मीटर मिली में, डेसी सेंटी मिली, याद करो, माइनस वाला है ना। चलो तो हम कह रहे हैं भाई साहब, हम इसको किताब में ऐसे ना दिले है कि ऐसे दिले, हम लोग मतलब किताब में ऐसे दिले आपको, अभी ऐसे दिले किताब में, ऐसे ना भरना। तो हम लोग पढ़े थे मिली इधर और मीटर इधर, सारणी दिया कर रहे हैं, सारणी। अरे प्रीफिक्स लिखवा दें, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, याद है सबको, माइनस वाला। तो हम क्या करें, मिली हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3 माइनस में होगा, इसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि इधर स्क्वायर करते इधर भी स्क्वायर करोगे, तो कथी को गुना होगा, तो कथी में हो जाएगा, प्लस में, ठीक ना। तो कितना भराएगा, एगो एम हटेगा, एगो एम हट जाएगा, ठीक है। इतना 10 के पावर कितना भर दोगे, एगो एम जैसे हटाओगे तो देखो यहाँ पावर भी लिख सकते हो, इसको हटा के यहाँ लिख दे वैल्यू, एगो एम था ना बुआ, समझ लो, एगो एम था, देखो गौर से, एगो एम रहेगा, इसका करोगे तो 10 के पावर 6 हो गया, आई एम स्क्वायर, ठीक है। चलो लाइट कम नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कितना बढ़ाएगा, 10 के पावर 6। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लाइट कम गया बहुत ज्यादा, चलिए अब ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, ध्यान रखिए कि बे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, बताइए कथी होगा, आधारी। 3 नंबर क्या बढ़ाएगा, आधारी, या कथी बोलेंगे, या इंग्लिश में फंडामेंटल है ना, क्वांटिटी ना, क्वांटिटीज या क्वांटिटी, ठीक ना। चलो हो गया, क्वांटिटी लिख दे। चलिए अगला 4 नंबर, बे कथी है, कौन सा राशि है, हो गया ना, डिराइव्ड कथी क्वांटिटी है। अगला 1 केजी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यानी ग्राम में दिला सेंटीमीटर, घनत्व पूछ रहा है, कथी पूछा है, घनत्व का नंबर, अच्छा ज्योति द्रव्य ऐसे मतलब अभी बताए थे, सीडी कैंडेला हो जाएगा। 6 नंबर, 1 कथी दिले बुआ, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो कथी दिले है,
अब पूछा कथी में केजी प्रति मीटर क्यूब, तो घनत्व पूछा है, तो ग्राम में दिले पूछा है कथी में केजी में, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। या 1000 भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, बोलो 1000 लिख दो चाहे 10 की पावर 3। आगे 1 पास्कल बराबर होता है कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 7 नंबर 1, ठीक ना। कथी बनेंगे 1 माइनस न समझ लेना। हाँ 1 पास्कल बराबर नहीं बताए थे। हाँ चलिए एक कैलोरी 8 नंबर क्वेश्चन, तो 1 कैलोरी बराबर होता है कितना, अभी तो लिखा है 4.186 जूल, या इसकी जगह पे कथी लिख सकते हैं 1 कैलोरी बराबर, दूसरा लिख सकते हो 4 कितना 2 जूल, दोनों सही है ना। चलो पूरा वैल्यू याद रखा करो। आगे अब ये हो गया रिक्त वाला खत्म। अति लघु है, उतरिए अति लघु उतरिए। विज्ञान क्या है बता दिए हैं, विज्ञान क्या परिभाषा लिखा दिए हैं, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को कथी कहते हैं, विज्ञान। ये लिखवा ले हम आपको अच्छा से। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार के, आधारी और कथी व्युत्पन्न। आधारी राशि किसे कहते हैं, तो वे राशि जो स्वतंत्र हो, है ना, सब परिभाषा लिखा है, कहानी खत्म है इसका। व्युत्पन्न राशि क्या है, तो वे राशि जो आधारी राशि पर कथी हो निर्भर हो, ठीक ना, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आधारी मात्रक किसे कहते हैं, आधारी मासिक मात्रक दिले ना, आधारी मात्रक किसे कहते हैं, तो आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। फिर से सुनो, आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। आधारी राशि के जो मात्रक होगा ना वही आधारी मात्रक कहलाएगा, ठीक है। चलो परिभाषा भी ऐसी हम लिखा है, जाकर देखना। मात्रक उत्पत्ति से क्या तात्पर्य है, ये लिखवा देते हैं, ये लिखवा देते हैं, ठीक ना, बेटा इसको। चलो इसे ये लिख ले ना, मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य। क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन में कितना हुआ, अति लघु है, अति लघु कई नंबर क्वेश्चन है। मात्रकों के पद्धति से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, लिखेंगे आंसर। मात्रकों की पद्धति से यह तात्पर्य है कि यह कभी बोला, यह तात्पर्य है कि अलग अलग देशों में मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति अलग अलग थी, कथी थी, अलग अलग थी, ठीक ना। जैसे में याद कीजिए, हमने 3 मात्रक पत्तियां बताया था आपको, ध्यान दो, लिखो मत। जैसे में कथी CGS, अभी ना लिखना, लेट है कहा सा, FPS, पहले APS बताए थे ना रे, पहले FP फिर CGS, ठीक ना, और फिर कथी MKS, ठीक है ना। आइए सब बार सेम ही पढ़ाएंगे रे बुआ, कुछ हमेशा सेम नहीं पढ़ाया जाता है ना। चलिए इकट्ठी हो गया, इसमें लेंथ मापेंगे, कथी मापेंगे, इसमें कथी मापेंगे, द्रव्यमान यानी मास, इसमें टाइम। ये लिख देना, सारणी बना देना है, इसके बाद सारणी। तो क्या होगा, यहाँ पाउंड कथी, और यहाँ पे मास का पाउंड मापते हैं ना बुआ, छोटका लिखना, पाउंड, मास का कथी केजी, और टाइम का सेकेंड। CGS में कथी मापते हैं, लेंथ। CGS मात्रक में लेंथ यानी लेंथ बोले तो लंबाई को कथी से मापते हैं, ग्राम से। द्रव्यमान को कथी से, ओ गलती सेंटीमीटर न होगा, सेंटीमीटर, और ये कथी ग्राम, समय कथी सेकेंड, और इनके पत्ती में लेंथ को कथी से मीटर से, और द्रव्यमान को कथी से केजी से, और समय को कथी से सेकेंड से। तो इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न फटाफट हम खत्म कर दिए। अगला क्या हुआ समझो, हमारा बीच में आवाज सुनाई दे रहा है, क्या है भाई, लिख क्यों रहे हैं, अभी लिखने के लिए बोले हैं, ध्यान दो, पहले समझ लो ना, समझ लोगे तो ये सब ना लिखा है कॉपी में, कॉपी में लिखा है नहीं, सब तो लिखा है, जो चीज ना लिखा है उसको लिख लेना है। जैसे इतना चीज ना लिखा था, इतना चीज ना लिखा था तो इसको लिख लेगा, है ना। चलो अगला लाइट फिर बढ़ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो जल्दी, क्वेश्चन पढ़ो ना रे, बोल दिया का थी रेडियन और स्टेरेडियन। क्वेश्चन में कितना 7,
तो रेडियन किसका बताइए? रेडियन है समतल कोण का, है ना। हमरा जैसे याद है उसे अच्छा से थोड़ा याद होना चाहिए। समतल कोण का है ना ऐसे मात्रक, समतल कोण का एसआई मात्रक है ना। और स्टेरेडियन, स्टेरेडियन कथी बोले? स्टेरेडियन, स्टे कथी का? घन कोण का एसआई मात्रक है। बोले बताए थे कि नहीं? अगला क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर के बराबर होता है? 10 के बराबर कितना? -9 हो गया आंसर। क्या नंबर के है ना, होता है ना बुआ? हाँ। 10 सेंटीमीटर नैनो, इसका पावर कितना? -9 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष क्या है? क्या परिभाषा इसका नहीं लिखाए हम? प्रकाश से क्या लिखवा दिए हैं? कहाँ छोड़े हैं रे? चलो अरे बुआ समझो अगला लघुत्तरीय प्रश्न। ये अच्छा ऊपर बताए थे अति लघु था, अब लघुत्तरीय देखिए। तो एसआई मात्रक के संकेत कहते हैं, संकेत यानी संकेत को लिखते समय ध्यान देने किन्हीं 3 बातों का उदाहरण सहित उल्लेख करें। यानी जब आप संकेत लिखते हैं यानी किसी एसआई मात्रक को लिखते हैं तब उस समय क्या चीज ध्यान देना चाहिए? उसका 3 गो वैल्यू बोलना, 3 गो मात्रक सॉरी 3 गो बात लिखने के लिए बोला है। तब हम आपको बताए हैं कई गो बात है, लेकिन 3 गो बोला है तो चलो समझ लो। पहला पॉइंट 1 नंबर हम ऐसे अपना से बता देते, किताब में दिले 6 आपको। पहला पॉइंट, पहला यह कि हिंदी में मात्रक नहीं लिखेंगे, हिंदी में मात्रक नहीं लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में मात्रक नहीं लिखेंगे, ठीक है। दूसरा, हिंदी में मात्रक नहीं लिखेंगे, ठीक ना। जिसमें हम लोग लिखते हैं ना, जैसे माँ से कथी लिखता है? किगड़ा लिखता है ना, किगड़ा है ना, किगड़ा ये नहीं चलेगा। कथी चलेगा? इधर चलेगा केजी, ऐसे चलेगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मात्रक को अंग्रेजी के कथी? अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। कथी से? स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। कैसे? जैसे विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखना है तो लिखेंगे एम्पियर, ऐसे ना लिखेंगे। एम्पियर लिखता है ना इसे कोई आदमी, ऐसे लिखता है तो रॉन्ग हुआ। लिखना कैसे पड़ेगा? एम्पियर, ऐसे होगा। समझ आ रहा सबको? आए मात्रा की बात बोल रहे हैं। तीसरा पॉइंट, स्मॉल लेटर की जगह सॉरी संकेत में कथी ऐसे लिख दो अपना से। संकेत में जो लेटर है ना, अब समझो, संकेत में कैपिटल है तो कैपिटल लिखे ना, संकेत में हाँ कैपिटल लेटर है तो कैपिटल, इसको मिटा दे, इधर लिख ही लेगा। लेटर लिखे और स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर लिखे। जैसे मान लीजिए, अरे तो गलती हो जाएगा ना बुआ, नहीं लिखेगा तो गलती होगा, गलती हो जाएगा। जैसे कथी बोलते हैं हम लोग? द्रव्य मास में कोई के कैपिटल लिख देता है, फिर लिखता है जी, और फिर कथी होता है? टेम्परेचर बोलते कथी? तापमान। इसमें भी के है तो कौन रॉन्ग हुआ? ई तो रॉन्ग हो जाएगा, ई कथी हो जाएगा? राइट, समझा? इसका सही क्या होगा? इसका राइट क्या होगा? राइट क्या हो जाएगा? स्मॉल, ई सही हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आया ना? तो 3 मैंने लिख दिए, बोलो समझ में आ गया? ये पूरा चैप्टर हो गया आपका खल्लास, खत्म। ठीक ना। आप द इन लिख सकते हो, आपको क्या लिखना है? सिर्फ ई वाला लिख लो, ठीक ना। इस सारणी बनाना तो घर से बना लेना, बाकी तो सब पढ़ाई ले। आएगो ई वाला क्या नाम क्वेश्चन था? ये है दीर्घ उत्तरीय का, कथी का? दीर्घ उत्तरीय का है, दीर्घ उत्तरीय का।
यानी सिर्फ ई लिखो और एगो ए लिखो, बाकी तो सब है कॉपी में। ठीक है, समझ में आ गया सबको। और इसी के साथ हम लोग आज चैप्टर रोकते हैं, खत्म करते हैं, और कल हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर होगा आपका दूसरा नंबर चैप्टर मोशन यानी गति। ठीक है।